Assalamualaikum students. Today is December 21st, 2020. I am Asim bin Salim and I welcome you all in the science class with a new lesson for today. The topic for today is the earth and the sun. So moving on to your topic, the shape of the earth. तो स्टूडेंट्स अर्थ की जो शेप होती है दैट शेप इज़ जस्ट लाइक एन ओवल ओवल मीन एन एग जैसे एग की शेप होती है अगर आपने देखा हो तो जैसे एग की शेप होती है ऐसे ही आपके पास जो शेप ऑफ द अर्थ होती है और यू कैन से दैट कि जैसा कि आपके पास क्रिकेट ग्राउंड अगर आपने देखा हो तो क्रिकेट ग्राउंड की जो शेप होती है वो भी ओवल शेप ही होती है यानी एग की तरह की शेप होती है सो आपकी जो अर्थ है वो नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर है बल्कि वो एक ओवल शेप की है यानी एग की शेप की या एक क्रिकेट ग्राउंड की शेप की होती है ओके सो मूविंग ऑन तो अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें एटमॉस्फेयर मीन द एनवायरनमेंट इन विच वी लिव अबव अर्थ क्रस्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर हम रहते हैं तो अर्थ की सरफेस से ऊपर का जो अपर एटमॉस्फेयर है दैट इज़ नोन एज इन्वायरमेंट जो है इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो 21% है फॉर योर इन्फॉर्मेशन जो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है इसमें जो ऑक्सीजन है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन एक गैस है जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में अब ऑक्सीजन क्यों नहीं पाई जाती क्योंकि ऑक्सीजन आपकी बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती है इसलिए ऑक्सीजन को ये नेचर का देखें रूल है खुदा ने तख्लीक ही ऐसे की है कि ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग को ज़्यादा सपोर्ट करती है अगर हम तो बर्निंग ज़्यादा अकर होती है ऑक्सीजन की वजह से तो इस वजह से ऑक्सीजन को अबंडेंट सोर्स यानी ज़्यादा गैस एटमॉस्फेयर में नहीं रखी गई है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन ओके जबकि आप अर्थ क्रस्ट की बात करो ज़मीन के अंदर की बात करो ज़मीन की सरफेस और उसके अंदर अर्थ क्रस्ट की अगर बात करो आप तो उसमें जो आपके पास अबंडेंट गैस जो है वो क्या है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है ओके हमारा जो अर्थ दिस इज बेसिकली अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम ठीक ये कहाँ पे लाई करता है ये हमारे जो इनर प्लैनेट्स है फॉर एग्जांपल ये मरकरी है वेनस है अर्थ एंड मार्स इनको हम सोलर सिस्टम के इनर प्लैनेट्स कहते हैं ठीक है जिनमें इन तमाम इनर प्लैनेट्स में अगर हम देखें तो एज कम्पेयर टू दीज ऑल अर्थ हैज़ द बिगेस्ट सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट मूविंग अराउंड तो सैटेलाइट क्या चीज़ होती है कोई ऐसी चीज़ जो आपके प्लेनेट के अराउंड रोटेट करे फॉर एग्जांपल आप जो इस वक्त टीवी की ब्रॉडकास्टिंग देख रहे होते हैं दैट ब्रॉडकास्टिंग इज़ ड्यू टू सैटेलाइट्स दैट रिवॉल्व अराउंड अवर अर्थ सो दिस मीन्स कि हमारा जो मून है दैट एक्ट्स जस्ट लाइक अ सैटेलाइट हमारी अर्थ के अराउंड मून जो है वो रिवॉल्व करता है जस्ट एज अ सैटेलाइट के तौर पे और जो कि क्या है एक बिगेस्ट साइज का है देन द other satellites that we humans artificially sent out in the space okay as compared to earth's satellite mars has also two very tiny moons but the largest satellite या largest moon जो किसके पास है वो है आपके पास अर्थ के पास ओके द अर्थ सरफेस हमारी जो अर्थ की सरफेस अगर हम अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी जो अर्थ की सरफेस है ये स्प्लिट अप होती है इनटू सम प्लेट्स जो कि जिनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स अगर आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी जो अर्थ है अर्थक्वेक अकर होता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स बेसिकली क्या हैं आपका अर्थ की जो फॉर एग्जांपल लेयर्स हैं ठीक है अर्थ का जो आपकी अर्थ क्रस्ट है ये छोटी छोटी लेयर्स में डिवाइड हुई है वो लेयर्स या वो आपकी जो प्लेट्स हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं इनर साइड पे एक इनर कोर के अंदर एक लिक्विड होता है हॉट लिक्विड होता है उसके ऊपर फ्लोट कर रही होती हैं तो जब उस लिक्विड के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आती है तो उसकी वजह से आपकी जो प्लेट्स हैं ये डिस्टर्ब होती हैं और उसके नतीजे में आपकी जो अर्थ है वो क्या होती है बेसिकली डिस्टर्ब हो रही होती है और उसके नतीजे में आपको अर्थक्वेक फील होता है ओके मूविंग ऑन अर्थ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन अब हम ये देखना जा रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है इसकी रोटेशन या रेवोल्यूशन की वजह से दिन और रात कैसे आते हैं ठीक और जो ईयर होता है कंप्लीट ये ईयर कैसे एक साल कंप्लीट होता है वो चीज़ हम देखने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ रोटेशन हम बेसिकली अर्थ रोटेशन के अंदर ये देखेंगे कि आपका दिन और रात कैसे अकर होते हैं
तो दिन और रात अक्कर होते हैं अर्थ की रोटेशन की वजह से। रोटेशन किस चीज़ को कहते हैं? रोटेशन कहते हैं किसी एक चीज़ का अपने ही किसी एक पॉइंट के अराउंड फोकस होकर रोटेट करना। फॉर एग्जांपल अगर आपने लट्टू देखा हो, एक टॉय होता है जो आप यूज़ करते हैं बच्चे, तो उसको अगर आपने रोटेट करना हो तो वो एक छोटे से पिन होल बराबर एक उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है अर्थ के साथ, उसके अराउंड क्या कर रहा होता है, वो रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, सो दैट इज़ नोन एज रोटेशन। इसी तरह आपने स्पिनर अगर आपने लोगों ने यूज़ किया हो, तो स्पिनर को जिस पॉइंट पे आप होल्ड करते हो और होल्ड करके आप उसको दूसरी साइड से रोटेट करा रहे होते हैं, तो वो बेसिकली स्पिनर आपका एक सेंटर पॉइंट यानी आपकी फिंगर टिप्स के दरमियान जिस चीज़ को आपने जिस पार्ट को होल्ड करके रखा होता है उसके अराउंड क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? रोटेशन। तो हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है अपने ही एक सेंटर पॉइंट के अराउंड, उस सेंटर पॉइंट को हम एक्सिस कहते हैं। ठीक, तो ये जो रोटेशन होती है ये कितने ड्यूरेशन के लिए होती है? जो अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करती है वो होती है 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स। आपने तो सुना होगा कि जो दिन होता है वो 24 घंटे का होता है, लेकिन ये 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स का क्या रोल है? तो बेसिकली यहाँ पे ये इशू है कि हमारी जो अर्थ की रोटेशन है वो एग्जैक्टली 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट नहीं होती। ठीक, अब हम यूजुअली लिखते तो 24 आवर्स का डे है। अब वो क्यों लिखते हैं? वो इसलिए लिखते हैं कि हम इस कमी को जो है वो ओवरकम करने के लिए हर 4 साल के बाद एक दिन बढ़ा देते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ना, हर 4 साल बाद हमारा जो फरवरी का मंथ होता है वो 29 डेज़ का हो जाता है। वजह क्या होती है? एक दिन एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है। वो क्यों ऐड किया जाता है? वो इस वजह से कि ये यहाँ पे जो 4 मिनट्स का गैप आ जाता है, एग्जैक्टली 24 आवर्स नहीं होते, 4 मिनट्स का गैप होता है, 23 आवर्स एंड 56 मिनट। तो ये 4 मिनट्स का जो गैप है इसको ओवरकम करने के लिए हम बेसिकली एक दिन ऐड कर देते हैं आफ्टर 4 ईयर्स, क्योंकि आफ्टर 4 ईयर्स जाके ये 4-4 मिनट मिलके एक पूरा दिन बना लेते हैं। तो उसकी वजह से हमें एक दिन ऐड करना पड़ता है अपने कैलेंडर के अंदर। ओके, सो अर्थ की रोटेशन की वजह से आपके पास डे और नाइट आते हैं। अब देखें, जब भी कोई चीज़ रोटेट कर रही हो तो उसका कोई एक साइड जो है वो सन को फेस करेगी और अदर साइड जो है वो फेस नहीं करेगी। तो जो साइड फेस करेगी वहाँ पे दिन होगा, जो फेस नहीं करेगी वहाँ पे रात होगी। तो अगर हम देख लें कि एशिया के अंदर फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के अंदर हम एशिया के अंदर रह रहे हैं, तो यहाँ पे अगर इस वक्त दिन जब चल रहा है तो यूरोप के अंदर उस वक्त क्या होती है? रात होती है। वजह क्या होती है कि यूरोप अकर लाइज ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ। उस वक्त अगर सनलाइट एशिया में फॉल कर रही है तो यूरोप में फॉल उस वक्त नहीं कर रही होती, उस वक्त यूरोप में रात होती है। तो अगर यूरोप में दिन होता है तो हमारी तरफ क्या हो जाती है? रात हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है। 24 घंटे के अंदर उसने रोटेट करना होता है और उसकी रोटेशन की वजह से आपके पास डे और नाइट आते हैं। ओके, सो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये मशरक से मगरब की तरफ रोटेट करती है। ओके, सो अर्थ रेवोल्यूशन, नेक्स्ट थिंग इज अर्थ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कहते हैं किसी सर्कल में किसी चीज़ का मूव करना। फॉर एग्जांपल एक सेंटर पॉइंट आप डिफाइन कर दें, उसके अराउंड अगर आप सर्कल में चलते रहें, दैट इज नोन एज रेवोल्यूशन। सो अर्थ जो है वो सन के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्व करती है, एक सर्कल के अंदर मूव कर रही होती है। ठीक है, और एक ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही होती है। सो ये अपनी जो रेवोल्यूशन है उस ऑर्बिट के अंदर एक पूरा जो सर्कल है वो कब कंप्लीट करती है? 365 डेज के अंदर। तो इस 365 डेज़ के बाद हम कहते हैं कि अब जो है वो न्यू साल शुरू हो रहा है या न्यू ईयर शुरू हो रहा है। तो न्यू ईयर क्यों शुरू होता है? क्योंकि वो 365 डेज़ के जब कंप्लीट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि अर्थ ने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट रेवोल्यूशन के लिए फिर 1 डे से स्टार्ट होगा, फिर 365 डेज़ होंगे, तो हम जाके कहेंगे कि अर्थ ने अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो अर्थ रेवोल्यूशन की वजह से आपके पास ईयर्स आते हैं। सो मूविंग ऑन टू सीजन्स, के सीजन्स कैसे आते हैं? तो सीजन्स इस वजह से नहीं आते कि आपकी जो अर्थ है वो सूरज के करीब जाती है या उससे दूर होती है। सीजन्स बेसिकली अकर होते हैं अर्थ की टिल्ट की वजह से। टिल्ट मीन्स कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है उसको आप फेस कर रहे हो, एग्जैक्टली फेस कर रहे हो आपकी सनलाइट की तरफ, ताकि मैक्सिमम सनलाइट उसके ऊपर फॉल करे। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आप खुद बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ पर्सन अगर आप सनलाइट की तरफ एग्जैक्टली स्ट्रेट खड़े होकर देखोगे तो कंप्लीटली लाइट आपके ऊपर फॉल करेगी। लेकिन अगर आप साइड पर मुड़ के खड़े हो जाएं तो एक साइड पे आपकी लाइट फॉल होगी और आप कंप्लीटली उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होंगे। तो इसी वजह से आपका जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो वेरी इस वजह से करता है। सीजन इस वजह से चेंज होते हैं कि अर्थ जो है वो कुछ एंगल के ऊपर टिल्टेड हो रही होती है। ठीक है, जब वो कंप्लीटली फेस कर रही हो तब आपके पास समर होता है। ठीक, जब वो बिल्कुल बहुत थोड़ा सा एरिया जो है वो फेस कर रहा है आपकी सनलाइट को,
सूरज को, ठीक। तो उस केस में आपके पास विंटर्स होते हैं, और जब वो पार्शियली फेस कर रहे हो तो आपके पास एक टाइम के लिए ऑटम होता है और एक टाइम के लिए आपके पास स्प्रिंग होता है। ओके, मूविंग ऑन। तो हमारे जो दो मेन टॉपिक हैं, एक को कहते हैं हम सॉलिस्टिस